बोले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तप करने जाना चाहता हूं। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई जिसका बेटा भगवान हो गया वो तप क्यों करने जाना चाहता, किसको प्राप्त करेगा? भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए लोग तप करते हैं, मैं तो आपका बेटा बन के आ गया। अब आप किसको प्राप्त करने के लिए तप करना चाहते हैं? अभी जो आगे का उत्तर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्दम ने कहा अभी मैं अपने पुत्र में परमात्मा को देख रहा हूं, लेकिन हे भगवान आप तो सबके अंदर विद्यमान हैं, तो अभी मैं सब में आपको नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे इधर पांडे जी दिखाई पड़ रहे हैं, इधर आचार्य जी दिखाई पड़ रहे हैं, इधर दुबे जी दिखाई पड़ रहे हैं, उधर रामहित जी दिखाई पड़ रहे हैं, तो उधर सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मैं कहीं यादव जी देख रहा हूं, कहीं गुप्ता जी देख रहा हूं, कहीं बाबू साहब देख रहा हूं, कभी ये देख रहा हूं, कहीं महिला कहीं पुरुष। मुझे तो सब में आप चमकने चाहिए प्रभु, जहां देखूं हैं तो आप सब में, लेकिन मैं जानता भी उस बात को कि आप सबके अंदर है, लेकिन अभी मैं उतनी अच्छी दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाया हूं कि मैं सब में आपको देख सकूं। ये दृष्टि प्राप्त करने के लिए मुझे और साधना की आवश्यकता है कि मैं जिसमें देखूं आपको देखूं। मान लीजिए कोई शराबी जा रहा है, परमात्मा तो उसमें भी है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि ये जो शराबी में परमात्मा है ना, वो इसमें जो भगवान की आत्मा है वो तमोगुण में है। बस इतना ही तो देखना है। कोई बहुत बढ़िया वेद मंत्र बोलता जा रहा है, उसमें देख लीजिए ये सतोगुण में। कोई 99 के चक्कर में दौड़ रहा है, उसको समझ ये रजोगुण में। 3 गुण ही तो खेलने हैं संसार में, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। भाई पानी की बूंद ऊपर से गिरी, बारिश की बूंद बादल से गिरी, बूंद तो बिल्कुल निर्मल है, लेकिन जैसी मिट्टी में गिरी वैसे ही रंग हो गया। काली मिट्टी में गिरी तो काला पानी हो गया, पीली मिट्टी में गिरी तो पीला पानी हो गया। भूमि भरत ढावर पानी, भूमि भरत ढावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी, जन जीव ही माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। जो आत्मा है वो तो अमल है, उसमें कोई मैल नहीं चढ़ता, लेकिन जब वो शरीर में आ गया तो शरीर कैसा है? अब जैसे शरीर में आया, तमोगुणी में आया तो तमोगुणी हो गया, रजोगुणी में आया तो रजोगुणी हो गया, सतोगुणी में आया तो सतोगुणी हो गया। अपनी दृष्टि को विकसित करते जाना, क्योंकि सब में एक ही है और सबको एक में ही जाना है। पानी आपको जहां भी दिखाई पड़ रहा है, पानी का स्रोत क्या है? सागर। कितनी सुंदर, आपने कभी सोचा पानी की व्यवस्था कितनी सुंदर है? अब ये सरकार, ये वैज्ञानिक फालतू में फाय फाय कर रहे हैं कि हम सब जगह पानी पहुंचाएंगे। अरे परमात्मा ने पहले ही सब जगह पानी की व्यवस्था कर रखी है। क्या करोड़ों साल से लोग पानी नहीं पी रहे थे? क्या सब जगह सरकार पहुंचा रही थी पानी? कितनी सुंदर व्यवस्था है। सागर से उठा बादल बनके, सागर से बादल बनके उठा। और कितनी सुंदर स्टोरेज की व्यवस्था है, जहां कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई अशुद्ध ना, वहां मच्छर है ना, मक्खी है ना, कुछ है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर 10,000 फीट की हाइट पर उस पानी को रख दिया, एकदम बर्फ के रूप में। न कोल्ड स्टोर, न बिजली की आवश्यकता, न फ्रिज चलाने की, न कुछ।
और वहीं से पिघल पिघल के नदियों के रूप में, अब ये सरयू मैया कहां से आ रही, वहीं से तो आ रही हैं, यू नो कहां से आती हैं। जब आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां बागेश्वर नाम का स्थान है, मिलम नाम का ग्लेशियर है पहाड़ का, मैं गया हूं वहां। मिलम ग्लेशियर से सरयू जी निकलती है, बीच में इनका नाम शारदा हो जाता है। जब ये टनकपुर आती है, जहां पूर्णागिरी देवी का मंदिर है, पीलीभीत जिला, वहां इनका नाम शारदा हो जाता है। आगे आगे फिर इनको घाघरा कहते हैं, फिर आगे आके सरयू कहते हैं। शुरू में भी सरयू कहते हैं। उत्तराखंड के शुरू में जहां ये 300 किलोमीटर बहती हैं लगभग कुमाऊं में, वहां सरयू ही बोलते हैं। तो जल के संरक्षण की व्यवस्था, वहीं बारिश गिरी तो बहुत सारे पेड़ों ने भी अपनी जड़ों में पानी को सोख लिया और धीरे एक एक बूंद करके रिलीज किया, तो उससे जंगलों से भी नदियां निकली, वो पेड़ों की जड़ से पानी निकला। इसलिए मध्य प्रदेश वगैरह में जो सागौन के जंगल हैं, वहां से नदियां निकलती हैं, महानदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, कावेरी, कृष्णा, ये सब निकलती है। दक्षिण में कोई बर्फ के पहाड़ थोड़े हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो जहां भी आपको जल दिखाई पड़ रहा है, उसका स्रोत कहां है? सागर में। और वो जल जाएगा कहां? सागर में। इसलिए हम सब भी पर जो जिसका अंश है उसी में जाएगा। माचिस की तिल्ली को आप कितना भी नीचे करके जलाइए, उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का अंश है। सूर्यो ज्योति ही सूर्य स्वाहा। पानी की धारा को आप कितना भी ऊपर की ओर उछाल दीजिए, पानी नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वो सागर का अंश है। ऐसे प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको वहीं जाना ही है। इसलिए हमारे पुराना एक गाना चलता था, पांडे जी के जमाने का गाना। पहले गाने भी बिल्कुल भजन थे। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में। इसलिए वेद का मंत्र बोलता है, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतरे काशी। इतने रूपों में जो प्रकट हुआ है वो एक ही है, सबका पति। सदाधार पृथ्वी व्यामुते महा कसमई देवा, यह विषापी देवा। मैं जो आहुति डाल रहा हूं, हवन में जो स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं, ये परमात्मा कौन है मैं नहीं जानता। उसका स्वरूप वेदों ने भी कहा, नेति नेति, हम पूरा नहीं जान पाए। जरा सोचिए तो सही, कितना बड़ा है ये जो हमारे जो सौर मंडल है ना, हमारा सौर मंडल, ऐसे सैकड़ों सौर मंडल एक आकाश गंगा में होते हैं। और ऐसी अब तक 400 खरब, अरब नहीं 400 खरब आकाश गंगाओं का पता लग गया है। एक एक आकाश गंगा में 200-300 अरब तक तारे होते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और अभी उसके आगे भी पता नहीं कितना बड़ा है, अभी अंत नहीं है। इसलिए कहा गया अनंत। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में बूंद जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा।
ओ मितवारे पानी में दूध जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे मिले नदी के जल में अनजाने हो तो पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक बोलेगा ये सदियों के गीत है, सदियों के गीत है। ओ मितवारे कल तक बोलेगा ये सदियों के गीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओरे मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोई जाने ना, कोई जाने ना। बहुत सुंदर। तो सीए राम में सब जग जानी सब लोग गाते रहते हैं, लेकिन उस पर कभी चिंतन करिएगा कि वास्तव में है क्या सीए राम में सब जग जानी। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र बन गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आपको अपने पुत्र रूप में देख रहा हूं वैसे सबके अंदर आपको देखूं, तभी तो मेरे जीवन का यज्ञ पूर्ण होगा। जो मैं पूर्णाहुति चाहता हूं कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण दृष्टि हो, सब मैं आपको देखूं। भारत के ऋषि का मन इतना बड़ा है, इसलिए भारत का ऋषि बोलता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इसीलिए बोलता है। ये सब नहीं बोल सकते, बाकी सब अपना अपना भला चाहते हैं। जितने ईसाई हैं वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को ईसाई बनाएंगे, जितने मुस्लिम वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाएंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम तो ये नहीं कह रहे कि हम पूरी दुनिया को क्या बनाएं, हम बस ये कह रहे हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हम जानते हैं सबके अंदर वही परमात्मा है। तो ये बड़ा दिल किसका बड़ा है, दृष्टि किसकी बड़ी है? तो शास्त्र आपकी दृष्टि को बड़ा करता है, शास्त्र आपको सत्यम शिवम सुंदरम करता है। ऐसी भावना के साथ लेकर जो संसार के हित में लगे रहते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारो सम सुखा दुःखमी। यहां सबको प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। अब आप देखिए कोई किसी को प्रणाम करता है कि आजकल सबकी इच्छा होती है कि सब हमें प्रणाम करें, लेकिन जरा गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए कितने विनम्र हैं। पूरी दुनिया में आज तक कोई ग्रंथ ऐसा रचना नहीं हुई जिसमें इतना प्रणाम किया गया हो जितना रामचरितमानस में किया गया है। आखिर सबको प्रणाम वही तो करेगा जो सब में परमात्मा को देखेगा, तो वो सबके अंदर उन्हीं को देख रहे हैं, इसलिए वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। एक बार फिर से चौपाई जरा सब लोग गा दीजिए। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोहि दुख भागी, करहु प्रणाम जोहि दुख भागी। जी सिया राम में सब जग जानी, जी सिया राम में सब जग जानी। सबको प्रणाम करके उन्होंने मानस के भी सभी पात्रों को प्रणाम किया है। श्री हनुमान जी,
भगवान चारों भाई, दशरथ जी, उनकी समस्त रानियां, कौशल्या मैया, जनक जी और उनका पूरा परिवार, सबको प्रणाम किया है, सबकी विशेषताएं बताई हैं। अब तो हम लोग आगे चर्चा करते चलेंगे अभी। और सबको प्रणाम करके अब भगवान के पावन नाम को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा भगवान के नाम की है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि भगवान के नाम की सबसे ज्यादा महिमा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जब तीर लगा, यानी भगवान का सबसे लेटेस्ट अवतार कौन सा है? भगवान कृष्ण का। इसके बाद कल्कि का होगा। तो जिस समय वो प्राण छोड़ रहे थे, जिस समय वो अपने धाम जा रहे थे, उस समय दो लोग उनके पास थे, एक मैत्रेय ऋषि और एक उद्धव जी। आप में से जो लोग बद्रीनाथ जाते होंगे वो अभी भी उद्धव जी का दर्शन करते होंगे, क्योंकि बद्रीनाथ में गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ उद्धव जी की मूर्ति की भी पूजा होती है। और उद्धव जी की कितनी मान्यता है कि 6 महीने जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, अभी 19 नवंबर को कपाट बंद हुए हैं, तो 6 महीने जब ये बंद रहेंगे तो उद्धव जी की मूर्ति को नीचे डोली में रख के लाते हैं और 6 महीने उद्धव जी की पूजा भगवान विष्णु के ही रूप में की जाती है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। अब उद्धव जी कौन है? आज चूंकि बृहस्पतिवार है इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। साक्षात शिष्य माने उनकी किताब पढ़ के ज्ञानी नहीं बने, सीधे उनसे पढ़े हैं। जैसे किसी प्रोफेसर की आप किताब पढ़ लें और किसी प्रोफेसर से आप डायरेक्ट उनकी क्लास में पढ़े, उनसे ट्यूशन पढ़े, वो बात एक अलग होती है। तो उद्धव जी का जब परिचय कराया गया राम भागवत में, तो उनको कहा गया वर्षणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। देवगुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। जैसे श्री हनुमान जी भगवान सूर्य के साक्षात शिष्य हैं। अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अगर आप किसी को बताएंगे कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, तो ये बच्चे जो कथा सुन रहे हैं नई पीढ़ी के, कितने भी श्रद्धालु क्यों ना हो, इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि सूर्य को कौन निगल सकता है? सूर्य तो इतने गर्म है कि वहां पहुंचना भी संभव नहीं है। ये कैसे? तो नई पीढ़ी के बच्चे बिना साइंटिफिक लॉजिक के नहीं समझेंगे। तो ये हमारे यहां लिखने का एक तरीका है। जैसे हमारे यहां लिखा गया कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया। पीने का मतलब क्या है? पीने का मतलब है 7 समुद्र पार करके जहां तक भी मानव समाज था, वहां तक उन्होंने भगवान की भक्ति का, भारत के ज्ञान का प्रचार किया। इसीलिए उनके प्रति इतनी श्रद्धा है पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, कि वहां के कैलेंडर में जुलाई के बाद अगस्त का महीना होता है और उनको बड़ा मानते हैं। इसलिए जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, लेकिन अगस्त को 30 दिन का नहीं करते, उनको भी 31 दिन का ही करते हैं। कैलेंडर में 2 महीने एक साथ जो 31 दिन के आते हैं, वो जुलाई के बाद अगस्त आता है। इसलिए वहां अगस्त नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि अगस्त ऋषि एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने 7 महाद्वीपों को पार करके भगवान की भक्ति का प्रचार किया। ऐसे उद्धव जी ने देवगुरु बृहस्पति से डायरेक्ट एजुकेशन ली, ज्ञान लिया। तो हनुमान जी ने जैसे सूर्य भगवान से कहा, ताऊ जी मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। हनुमान जी के तो ताऊ जी हुए, क्योंकि दोनों देवता भाई भाई हैं, पवन देव और सूर्य देव। अब ताऊ नहीं होंगे तो चाचा जी होंगे। चले इस झगड़े में ना पड़े, अंकल जी मान लेते हैं। आजकल अंकल जी ऐसा शब्द है कि किसी को भी बोल दो आप, चाचा हो चाहे मामा हो चाहे फूफा हो, चाहे अपने यहां तो स्पेसिफिकेशन है, वहां तो सब अंकल है।
इन्होंने कहा मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। सूर्य भगवान कैसे मना करें, चूंकि गुरु की यह परंपरा है भारत में कि यदि कोई शिष्य किसी गुरु के पास पढ़ने आए तो गुरु मना नहीं कर सकता कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। ये गुरुकुलों की परंपरा थी। हाँ, उसमें ये वो कर सकता है कि 6 महीने तक वो उसको जांचे और 6 महीने बाद अगर वो गुरु को पसंद ना आए वो शिष्य, उसका व्यवहार, तो मना कर दे, तो तू हमारे योग्य नहीं है। लेकिन 6 महीने तो उसको रखना ही पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कहा मुझसे कैसे पढ़ोगे, मैं तो लगातार चलता हूं, कभी भी रुकता ही नहीं हूं, तो मैं कब बैठूंगा तुम्हें पढ़ाने। हनुमान जी ने कहा चलते चलते पढ़ लूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा, जिस गति से आप चलते उस गति से मैं चलूंगा। भगवान सूर्य ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन शिष्य का मुख तो गुरु की ओर होना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा उल्टा चलूंगा, आप सीधे चलना, मैं उल्टा चलूंगा, मैं बैक गियर में भी उसी स्पीड से चलूंगा। आधे बैक गियर में उसी स्पीड से। क्या महावीर है। इसलिए हनुमान जी को जब प्रणाम किया तो महावीर बिन बहु हनुमाना। एक बार प्रणाम कर लें सब लोग। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। ये गुरुवार है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के साथ साथ उल्टे चले। चलते चलते भी गुरुकुल चलते हैं। हम लोग कथावाचक है, हम किसी को कथा सिखाएंगे तो एक जगह बैठ के थोड़ी सिखाएंगे, वो साथ चलेगा, साथ चलते चलते सीखते। मैं भी अपने गुरु के साथ चल चल के ही सीखा। हमारे राम जन्मभूमि आंदोलन के जो लोग यहाँ बैठे होंगे उस समय, जो सन 90 में जिनकी सक्रियता रही होगी, उन्होंने नाम सुना होगा। देश में 3 संत सबसे सक्रिय थे उस समय, स्वामी वामदेव जी, महंत वैद्यनाथ जी और अपने अयोध्या के श्री परमहंस जी रामचंद्र जी। तो वामदेव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे सक्रिय संत थे, बड़े सन्यासी थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उनका कोई कुटिया, कोई आश्रम, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट था ही नहीं देश भर में। जीवन में उन्होंने आश्रम नहीं बनाया कर। लेकिन उनके शिष्य, वो हो, मैंने उनके जितने सन्यासी शिष्य देखे हैं, एक से एक योग्य, इतने तेजस्वी, इतने विद्वान। तो मुझे भी उनकी सेवा में रहने का कुछ अवसर कभी कभी प्राप्त होता था। तो एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, तो हमारे एक बड़े संत ने उनसे पूछा कि आपने इतने शिष्य कैसे तैयार किए, इतने विद्वान लोग। तो उन्होंने कहा हम चलता फिरता गुरुकुल चलाते थे, हम बैठते ही नहीं थे, हम तय कर लेते थे कि चलो भाई गंगोत्री से गंगा सागर चलेंगे। तो 6 महीने का कार्यक्रम बन गया, पैदल 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 पैदल, बहुत नहीं चलते थे, रोज 20 किलोमीटर रोज चलना है। तो वहीं किसी गांव में रुके, स्कूल में रुके, गांव की धर्मशाला में, मंदिर पर, गांव से भिक्षा मांग ली, गांव के लोगों को सत्संग भी कर दिया। फिर बाकी समय अपने शिष्यों को बैठकर एक ग्रंथ पढ़ाया। जैसे एक यात्रा में मान लीजिए श्रीमद् भागवत जी ले ली, उस यात्रा में श्रीमद् भागवत जी पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, 6 महीने में पूरी हो गई। तो शिष्यों को एक ग्रंथ तैयार हो गया। अगली यात्रा में भगवत गीता ले ली,
उससे अगली यात्रा में रामायण ले ली, उससे अगली यात्रा में कोई उपनिषद ले लिया। ऐसे शिष्य तैयार हो गए। तो इसी प्रकार उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। और आज बृहस्पतिवार का ही दिन है। तो भगवान के नाम की जो महिमा आप सुन रहे हैं, उद्धव जी भगवान के पास थे जब भगवान अपना शरीर छोड़ रहे थे सोमनाथ में, जब यदुवंशियों का आपस में लड़ाई हो चुकी थी, काफी लोग मर चुके थे, भगवान के पैर में तीर लगा था। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, अब हम कहां जाएंगे? अब आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, हम किसके पास रहेंगे? हम किन से बात किया करेंगे? अब ये बात कौन पूछ रहा है? जो 113 वर्ष से लगातार श्री कृष्ण के साथ है। भागवत जी में कहा गया, कृष्ण से दयिता सखा। भगवान कृष्ण के कृपा से ही चलने वाले उनके सखा उद्धव। कभी अपने लिए कुर्ता नहीं सिलवाया। भगवान कृष्ण ने जो कपड़ा उतारा शरीर से, वही उद्धव जी ने धारण किया। हमेशा भगवान की प्रसादी पहनी, कभी अपने लिए चंदन नहीं घिसा। भगवान को जो चंदन लगाया गया उसमें से जो बचा वो उद्धव जी ने लगाया। यानी 12 साल की उम्र से 125 साल की उम्र तक भगवान कृष्ण के साथ यदि कोई व्यक्ति लगातार रहा है, उसका नाम उद्धव है। उसने पूछा, आपके भक्त आपसे मिलना चाहें तो कहां मिल सकते हैं? भगवान ने कहा, मेरी शक्ति 3 चीजों में रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, भगवान बोल रहे, मेरी शक्ति 3 चीजों में रहेगी। कहां कहां? बोले, मेरे कथा में, कीर्तन में, मेरे नाम सुमिरन में, मेरे ग्रंथ में और मेरे धाम में। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने घर में ग्रंथ रखिए। ग्रंथ का चाहे 1 दोहा ही रोज पढ़िए, ग्रंथ का पाठ करिए, भगवान के नाम का सुमिरन करिए जितना हो सके। और कभी कभी जब मौका लगा करे तो धाम की यात्रा कर लिया करिए। आपके तो इतनी पास में अयोध्या धाम है, काशी धाम है, ये सब धाम ही है। 3 चीजों में भगवान की शक्ति होती है और कथा तो साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया नाथम मुक्त्यर्थम भव सागरे। ये जो आपके सामने किताब रखी है ना रामचरितमानस की, इसे किताब मत समझिए, ये भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्ति लकड़ी की बनती है, सोने की बनती है, चांदी की बनती है, अष्टधातु की बनती है, पीतल की बनती है, ये अक्षरों की मूर्ति है, शब्दों की मूर्ति है। तेनेयम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तो ये जो भगवान की कथा है, इसमें भगवान का साक्षात वास है। ऐसा भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा है। इसलिए शास्त्र बोल रहा है, श्रीमद् भागवताख्योयम, हे भगवान की कथा, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा है, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करेंगे वही मैं साक्षात निवास करूंगा। यहां वो साक्षात है। तो ये भगवान का पावन नाम जितना गा सकें, गोस्वामी जी नाम की वंदना कर रहे हैं। आइए, मैं चाहूंगा कि नाम वंदना की प्रथम चौपाई आप सब लोग। बंदौ राम नाम रघुबर को, बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु प्रसाद धारो भीम को, हेतु प्रसाद भानु भीम को। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय
पथ पुरानी है, बंदो राम नाम रघुबर को, एक प्रसाद भान दिन को। भगवान का राम नाम सबसे प्रसिद्ध है, उसी की वंदना कर रहे हैं। उसी भगवान की कृपा से सूर्य में अग्नि है, उसी की कृपा से चंद्रमा में शीतलता है, उसी की कृपा से अग्नि में जलाने की शक्ति है। यानी जो भी दुनिया में तेजस्वी दिखाई पड़ता है, भगवान ने कहा वो मेरी विभूति है। भगवत गीता में कहा ना उन्होंने, मैं वृक्षों में पीपल हूं, मनुष्यों में राजा हूं, पशुओं में सिंह हूं, नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, ग्रहों में सूर्य हूं, देवताओं में इंद्र हूं। ऐसे जो भी तेजस्वी है उसमें परमात्मा की कृपा उतरी है। तो नामों में जो राम का नाम है वो सबसे प्रभावशाली है। राम सकल नामंते अधिका। आप अयोध्या के हैं केवल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप अवध क्षेत्र के इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं पंजाब में कथा सुनाता हूं, मथुरा में सुनाता हूं तो भी यही कहता हूं। तो भगवान का नाम बहुत पावन है। आइए एक बार भाव से हम लोग, कोई किसी का भी भक्त हो लेकिन राम का नाम सब में गा सकता है। मीराबाई का कितना प्रसिद्ध पद है आप सबको याद होगा। मीराबाई किन की भक्त है? आप सभी बहनें जानती हैं किन की भक्त है मीराबाई? कृष्ण की। कृष्ण के साथ उनका कौन सा नाता है? पति का। उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं, लेकिन नाम किन का जपती हैं? नाम जपती हैं राम का। क्योंकि उनके गुरु कौन है? उनके गुरु हैं संत रविदास। मीराबाई जगत गुरु रामानंदाचार्य से दीक्षा लेने की प्रार्थना की। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा हम दीक्षा देंगे बेटी। लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य ने मीराबाई को जो दीक्षा दिलवाई वो अपने शिष्य संत रविदास से दिलवाई, जो जूते बनाते थे। देखिए गुरु की कैसी दृष्टि होती है, गुरु कितने समझदार होते हैं। मीरा सब प्रकार से परमात्मा की भक्त है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हो सकता है जाति का अहंकार रहे कि मैं इतने उच्च कुल की हूं। क्योंकि सूर्यवंश का कुल है, रघुवंश का कुल है, जो मेवाड़ का राजवंश है। इसलिए ऐसी जाति के व्यक्ति से दीक्षा दिलवाई कि वो जाति का अहंकार भी समाप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा की साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आपका अहंकार है। भले वो आपकी जाति का हो, या आपके ज्ञान का हो, या आपके रूप का हो, आपके धन का हो, आपके बल का हो, हर प्रकार का अहंकार भगवत प्राप्ति में बाधा है। और संत रविदास ने मीराबाई को राम नाम का मंत्र दिया, और आप कल्पना करिए वही राम नाम जपते हुए मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में साक्षात समा गई, द्वारकाधीश की मूर्ति में साक्षात समाई। तो उनका बहुत प्यारा पद है, आप सबको याद नहीं होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, दी मेरे सद्गुरु, दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे
धन पायो कयोगी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूजी पाई जन्म जन्म की पूजी पाई। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूंजी है। ये 3 घंटे अगर आप कथा में आ गए हैं तो ये आप बहुत बड़ी पूंजी कमा रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए, प्रत्येक कर्म का फल होता है कि नहीं? अगर आप किसी को आंखें निकाल के भी देखते हैं तो उसका भी फल होता है। अगर आपको पढ़ना है तो भागवत में पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में नरकों का वर्णन किया गया है। 42 प्रकार के नरक हैं, जिसमें 27 प्रकार के नरक कैबिनेट लेवल के हैं, 15 प्रकार के स्टेट लेवल के हैं। उसमें आप किसी को आंख निकाल कर भी देख रहे हैं। मान लीजिए कोई अतिथि आपके घर आया और आपने उस पर क्रोध व्यक्त किया उसके आने पर, तो भी उससे एक नरक बन गया, उसका फल भोगना पड़ेगा। एक किसी को अगर आपने गाली भी दी तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। निंदा की, माता जी बैठ जाइए, बैठिए, लकड़ी का। तो अगर आपने किसी को गाली दी, आंखें निकाली, उसका भी फल है, भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। तो फिर आप राम नाम लेंगे तो उसका फल बनेगा कि नहीं? जगतगुरु शंकराचार्य से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? किमपि आश्चर्यम परम। उन्होंने कहा सुलभम भगवन नाम जिह्वा सुवस्वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमपि आश्चर्यम परम। भगवान का नाम इतना सुलभ, इतना सरल। राम कोई भी ले सकते हैं, जिनके दांत नहीं है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जिनके दांत नहीं है वो कृष्ण बोल के दिखा दें। कृष्ण बोलने में उनके हवा निकल जाएगी, कृष्ण कृष्ण हो जाएगी। कन्हैया अच्छे अच्छे की हवा निकाल देते हैं, लेकिन राम का नाम सरल। तो जीव आपकी अपनी है, किराए की मांग के लानी नहीं है, आपको छोड़ के जाएगी नहीं। दांत बुढ़ापे में छोड़ जाएंगे, जीव नहीं छोड़ेगी। और इतना सरल भगवान का नाम है, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जीव का उपयोग नहीं कर रहे। आप जीव का उपयोग करिए, भगवान का नाम का सुमिरन करिए, गाइए। तो ये जो नाम का फल है, ये पुराने जन्मों के किए गए जो अशुभ कर्मों के फल हैं, उनको समाप्त कर देगा। आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। इसलिए पूंजी है, ये कमाई है। कई लोग सोचते होंगे राम कथा समिति वाले पागल लोग हैं, ये क्यों इतना समय खराब करते हैं 9 दिन का, क्यों इतना, ये व्यासों को तो कोई काम है नहीं, इनका तो ये धंधा है, लेकिन ये लोग तो समझदार है, ये क्यों करते हैं इतना? काहे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सबको बुलाते हैं। अरे भैया ये कमाई है। लोगों ने मीरा को पागल कहा था, आज उनका नाम कोई जानता है जिन्होंने पागल कहा? मीरा का नाम सब जानते हैं। मीरा से पूछा तेरा नाम कैसे चलेगा, तेरा कोई पुत्र भी नहीं है, तेरा कोई शिष्य भी नहीं है। मीरा ने कहा नाम रहेगो नाम ते, सुनो सयाने लोग, और मीरा सुत नहीं जाइयो, शिष्य न मूढ़ो कोई। मैंने राम का नाम इतना जपा है कि परमात्मा का नाम ही मेरे नाम को अमर कर देगा। आज मीरा का नाम अमर है, आज तुलसीदास जी अमर है।
तो ये पूंजी है बहुत बड़ी। ये ऐसी पूंजी है जिसे आप परलोक में भी साथ लेकर जाएंगे। बाकी तो सब यही छूटने वाला है, उसमें से कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। भव सागर कर आयो योगी मैंने, भव सागर कर आयो योगी मैंने। राम रतन धन पायो योगी मैंने, राम रतन धन पायो। सबकी ताली भाव। यहाँ जो बीच में लोग बैठे हैं, मुझे उनके चेहरे दिखाई नहीं पड़ रहे, उनके पाइप बीच में आ रहे हैं। तो थोड़ा कुर्सी को इधर कर सकते हैं, अपनी कुर्सी थोड़ा इधर कर लें, थोड़ा इधर कर लें। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है यहीं डालें, कुर्सियां इधर कर लें या इधर कर लें, तो कम से कम मैं देख लूं कि आप ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। और ताली जो बजानी है वो ऐसे नहीं बजानी, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाओं की पिटाई होती है। ताली हमेशा दोनों हाथ मिला के ऐसे बजानी, और इसमें भी हाथ को ढीला रखना है। जितना आपका हाथ ढीला रहेगा, आप हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के फिर बजा के देखिए, आपके हाथों में झंझनाहट हो जाएगी। जितनी झंझनाहट होगी उतना आपका एक्यूप्रेशर होगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। भारत के एक व्यक्ति ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड। यानी 1 मिनट में 156 बार। उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक गया था, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ताली बजाकर ही मोतियाबिंद ठीक हो गया उनका। ये एक्यूप्रेशर की महिमा है। तो ताली भी बजाते जाइए, गाते भी जाइए। चोर न लूटे खर्च न फूटे, चोर न लूटे खर्च न फूटे, चोर न लूटे खर्च न फूटे, चोर न लूटे खर्च न फूटे। दिन दिन बढ़त सभाओं का योगी मैंने, दिन दिन बढ़त सभाओं का योगी मैंने। राम रतन धन पायो का योगी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो योगी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो योगी मैंने। राम रतन धन पायो योगी मैंने, राम रतन धन पायो योगी मैंने। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। तो
तो ये ध्यान रखिए कि आदमी के मन को साफ करने के लिए, चूंकि आदमी अपने मन पे जो गंदगियां लगा लेता है, भाई धोबी अगर चादर को साफ करेगा तो कैसे करेगा? उसको पहले गर्म पानी में उबालेगा, उसमें कास्टिक भी डालेगा, फिर उसे निकाल के डंडे से कोटाई करेगा, तभी तो चादर साफ होगी। परीक्षित ने कहा लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो ऐसे ऐसे सर्फ आ गए हैं, सर्फ एक्सल और कौन कौन से हैं जो भी है, तो बाबा रामदेव भी बना रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा क्या भगवान पर ऐसा कोई सर्फ नहीं है कि मनुष्य का मन साफ हो जाए और उसकी पिटाई भी ना हो, यानी उसे नरक भी ना भोगना पड़े और उसका मल भी साफ हो जाए, मन निर्मल हो जाए? सुखदेव जी ने कहा है ना, लेकिन लोग उसका प्रयोग नहीं करते। बोले कौन सा सर्फ है? बोले भगवान के नाम का सुमिरन। परमात्मा के नाम का सुमिरन ही वो साबुन है जो आपके समस्त मैलों को दूर कर देता है। कथा आप सुनते रहते हैं लगातार, इस कथा में से कुछ सूत्र ले लीजिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं होते, यहीं होते हैं। हम जब सुख भोग रहे होते हैं तो हम स्वर्ग में हो रहे होते हैं, और जब हम दुख भोग रहे होते हैं तो हम नरक में होते हैं। एक आदमी अगर यहां से केरल चला जाए इंटीरियर के इलाके में, और वहां उसको दाल चावल और रोटी ना मिले, बल्कि रोज इडली डोसा और यही खाना पड़े, तो उसके लिए वही नरक हो जाएगा। और एक साउथ इंडिया का आदमी, एक केरल का आदमी, तमिलनाडु का आदमी यहां आ जाए अयोध्या और उसे रोज रोटी खानी पड़े और उसे इडली डोसा ना मिले, तो उसके लिए कितनी भी अच्छी रोटी हो वो नरक हो जाएगी। एक जैसी ही परिस्थिति दोनों के लिए, यहां के आदमी को जो स्वर्ग जैसा भोजन है वो वहां के आदमी के लिए नरक है। एक फूल वाला माली अगर वो वैसे मार्केट में चला जाए जहां मछली इत्यादि की गंध आती हो, तो उसके लिए वो नरक है। और वो मछली वाले मार्केट वाला आदमी अगर फूल वाले मार्केट में चला जाए तो उसे वहां नहीं सुहाएगी। सबकी अपनी अपनी वो है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्वर्ग क्या है? व्हाट इज स्वर्ग? युधिष्ठिर ने कहा अपने मन की अनुकूल परिस्थिति में रहना ही स्वर्ग है। अब सुअर को कीचड़ में स्वर्ग है, राजा को महल में स्वर्ग है, सन्यासी को अपनी कुटिया में स्वर्ग है। सबके स्वर्ग की अलग अलग डेफिनेशन है। और जितने भयंकर भयंकर कष्ट भोगते हुए लोगों को आप देखते हैं, उनसे आप नरकों की कल्पना कर सकते हैं, कैसे कैसे नरक होते हैं। तो ये जो राम नाम का सुमिरन है, परमात्मा के नाम का कीर्तन है, उनकी कथा सुनना है, ये आपके समस्त ऐसे कर्मों को जिनके परिणाम स्वरूप नरक भोगना पड़ता है उसको कम करता जाता है। उसके बाद भी लोग नाम नहीं ले रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कौन सा है? मोबाइल देखने का अवसर मिलेगा, फेसबुक देखने का मिलेगा, व्हाट्सएप देखने का मिलेगा, अखबार पढ़ने का मिलेगा, नाम लेने का अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या करना? अपने काम के साथ नाम जोड़ लीजिए। जितनी बहनें बैठी हैं, आप जब झाड़ू लगाती हैं उस समय जीभ खाली है, तो झाड़ू लगाते समय अगर आप श्री राम जय राम हरे राम 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 हरे हरे, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो गुनगुना लें, उसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं है, आपकी कमाई है। आटा गूंथते समय, पराठे सेकते समय, रोटी बनाते समय, चावल बीनते समय, ऐसे भाई साहब लोग अपनी गड्डी गिनते समय, एक सज्जन कह रहे थे ध्यान नहीं लगता हमारा भगवान में। हमने कहा नोट गिनने में लगता है। 10 रुपए के सड़े हुए नोटों की गड्डी भी आदमी 2 बार थूक लगा के गिनता है। तो उसी ध्यान में भगवान का नाम जोड़ लो, भले उसमें ध्यान लगे या ना लगे। भगवान आपसे ये नहीं कह रहे कि आप ध्यान लगाओ। भाव से, कुभाव से, अनिच्छा से, आलस्य से, जाने अनजाने
मन कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी, कैसे भी लो। जैसे बिजली का नंगा तार कैसे भी छू लो, जाने अनजाने करंट ही मारेगा, ऐसी भगवान का नाम भी मंगल ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। मंगल भवन मंगलहारी है। कैसे भी लीजिए, बस लीजिए। कलयुग में और कोई साधन नहीं है। यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत भजिए, नाम गुण गाम ही संतत भजिए, नाम गुण गाम ही। इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, यही सबसे परफेक्ट साधन है। क्योंकि कलयुग में पृथ्वी का जो प्रथम सबसे बड़ा सम्राट हुआ वो महाराज परीक्षित हुए, जिनका पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के 7 महासागरों पर पूर्ण आधिपत्य था। उन महाराज परीक्षित की मुक्ति भगवान की कथा से ही हुई। उनके पास दुनिया की हर विद्या के सबसे टॉप के आचार्य थे, ज्योतिष के, कर्मकांड के, यज्ञों के, कर्म तंत्र के, मंत्र के, सब। कोई गारंटी नहीं ले पाया, कथा से ही उनकी मुक्ति हुई। हर युग का अलग अलग साधन है भैया। सतयुग में भगवान की कृपा तप से मिलती थी, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठानों से, और कलयुग में भगवान को सुनना, उन्हीं को गाना, उन्हीं का सुमिरन करना, इससे मिलती है। जैसे अभी जाड़े आ गए तो अभी आप मेथी बनाना शुरू करेंगी, अभी ये बनेगा ना, मेथी का प्रयोग, पालक का प्रयोग, फूल गोभी का प्रयोग, ये शुरू हो जाएगा। जैसे हर सीजन की सब्जियां अलग होती हैं, जैसे हर सीजन के कपड़े अलग होते हैं, उसी प्रकार हर युग में परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का साधन भी अलग होता है। कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन है। 3 चीजें, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। सुनना, आप सुन भी रहे, गाना आप गा भी रहे, और कीर्तितव्यम माने दूसरों से चर्चा करना, ये भी करिएगा। आज आप जितना सुन रहे हैं, अगर इसका 10% भी आपने लोगों को जाके बताया तो वो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। इसलिए कीर्तितव्यम, अपने मुख से उसकी चर्चा करना। फिर देखिए आप जीवन में कैसी कृपा बरसती है। हमारे देश में जो सबसे अच्छा बालक माना गया, ध्रुव माने गए, प्रहलाद माने गए, लेकिन आप जानते हैं ध्रुव को तो भगवान ने 36,000 वर्ष का शासन दिया, लेकिन प्रहलाद तो पूरा एक कल्प, पूरा मनवंतर, इतना बड़ा शासन। जिसकी याद में, ध्रुव की याद में धरती पर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। ध्रुव आप ही का राजकुमार था, अयोध्या का ही राजकुमार था, मनु महाराज का पौत्र था। लेकिन प्रहलाद की याद में दुनिया का सबसे पुराना त्योहार आप मनाते हैं, होली। ये होली किसकी याद में मनाते हैं? प्रहलाद की याद में। प्रहलाद जी का नाम लिया करिए, मेरा निवेदन है, नहीं तो आप लेते नहीं हैं। लोगों को मोबाइल पर शुभकामनाएं भेजते रहते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, शुभ होली, होली की शुभकामनाएं। उसमें प्रहलाद का नाम लिखा करिए ना, तभी तो लोगों को ध्यान आएगा। जब भी होली का पूजन करने जाएं, बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद की। और होली की शुभकामनाएं देते समय बोलिए प्रहलाद जी की राम राम, प्रहलाद जी की शुभ होली, प्रहलाद जी की हैप्पी होली, जो भी आपको बोलना हो, प्रहलाद जी की होली मुबारक। आप मुसलमानों की नकल करें तो प्रहलाद जी की होली मुबारक, अंग्रेजों की नकल करें तो प्रहलाद जी की हैप्पी होली, और अपनी भाषा में बोले तो प्रहलाद जी की होली शुभ हो।
ये प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, सब चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे पुत्र और हमारे पुत्र के भी पुत्र के रूप में यदि जो बालक आवे वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ महापुरुष बने। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल में श्रेष्ठ महापुरुषों का जन्म नहीं चाहता? अगर आपको चाहिए श्रेष्ठ महापुरुष तो थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन बढ़ाइए घर में। चीन का यात्री जो हेनसांग भारत आया था 2500 साल पहले, वो अपने वर्णन में लिखता है कि मैं भारत के गांव में से जब गुजरता था शाम को, तो हर घर में से कीर्तन की ध्वनि आती थी। हर घर में लोग भगवान का कीर्तन करते थे। और जब मैं सुबह सुबह गुजरता था गलियों में, तो हर घर में से यज्ञ का धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता था। सुबह अग्निहोत्र होता था, सुबह यज्ञ होता था, कुछ ना कुछ आहुति लोग डालते थे, और शाम को कीर्तन होता था। उसी नाम के प्रभाव से प्रहलाद का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर चौपाई है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। कथा आप सब जानते हैं, मैं केवल एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि प्रहलाद की माताजी ने नारद जी से पूछा कि गुरुदेव, मेरे पति और मेरे पुत्र इतने पापी हो गए हैं, मेरे कुल का उद्धार कैसे होगा? माताओं को चिंता रहती है इस बात की। पति को पता हो या ना पता हो, वो कुछ ना कुछ दान भी अलग से, कभी पंडित जी के आटा भिजवा दिया, कभी आलू भिजवा दिए, तो कभी नमक भिजवा दिया, तो कभी कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ करती रहती। उसने कहा मेरे कुल का उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा अभी जो तेरे 3 पुत्र और पति हैं वो तो बेकार है, वो तो पापी है, ये उद्धार नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पुण्यात्मा पुत्र हो, वो कैसे? बोले तेरा पति अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो। उसने कहा वो तो एक बार भी नहीं लेते, गाली देते भगवान को। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, गाली दिलवा, गाली के बहाने से नाम तो लेगा। वो शाम को नशे में धुत होकर आया, इसने भगवान के नाम शुरू किए, उसने गालियां देनी शुरू की, और जब उसके मुंह से 108 गाली पूरी हो गई, उसके बाद उसने उसको शांत किया, और उनके बाद उनके घर में जो बच्चा जन्म लिया वो भगवान का प्रसाद आया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। उस बच्चे ने पूरे राज्य का माहौल बदल दिया, लाखों राक्षसों के बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा तू क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो उसने कहा सीखने को और कुछ नहीं है, मनुष्य संसार में आया है तो उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को सुने, उनको जाने, और धीरे धीरे उसकी आत्मा का, उसके मन का पूरी तरह निवेश, इन्वेस्टमेंट भगवान में हो जाए, यानी भगवान को ही साक्षी मान के वो जीवन को जिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की, लेकिन जाकर आके साइया, तब उसकी बहन ने कहा भैया ऐसे मत मारो, ऐसे तो आपकी बदनामी होगी, ऐसे मारो कि दुनिया के लोग आपको भगवान मान लें। सारे न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करवाओ, अग्नि परीक्षा करवाओ, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं जलती नहीं हूं, मैं इसे गोद में लेकर बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, लोग आपको भगवान मानेंगे। और ये हुआ, बड़ी चिता सजाई गई, होलिका गोद में लेके बैठी, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, सारे चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट, सब सोच रहे थे क्या होगा। और जब आग की लपटें धधकी तो हिरण्यकश्यप से दूरबीन में से देख रहा था कौन जल रहा है। अंदर से प्रहलाद की आवाज आई, पिताजी दूर से क्यों देख रहे हैं, निकट आ जाइए। पश्चातात्मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर को निकट आके देखो। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे डर नहीं लग रहा, अग्नि नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही?
उसने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनेक भेषजम। राम नाम जपने वाले को भय कैसा है, सब प्रकार की गर्मियों से शांत करने वाला राम का नाम है पिताजी, आप भी आ जाइए। फिर कुछ हो नहीं सकता था, अग्नि धधकी और अग्नि की लपटें होलिका को लील गई, वो बालक बच गया। उसके हजारों मित्र हाथ जोड़कर स्टेडियम में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारे मित्र की रक्षा करना। और जब वो बालक हंसता हुआ बाहर आया तो उसके मित्रों ने जयकारा लगाया, भक्त श्रोमणी प्रहलाद की जय। पूरी दुनिया के सामने हिरण्यकश्यप की नाक कट गई। वही जो अग्नि की जो राख थी उसी को बच्चों ने एक दूसरे के गाल पे लगाया, उसी को धूल कहते हैं, इसलिए उसको धूल का त्योहार कहते हैं। आजकल उसमें गुलाल वगैरह रंग वगैरह मिला के बना देते हैं, लेकिन वो असली वही है जो होली जलती है ना, उसकी जो राख होती है वही। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे बचाने वाला तेरा भगवान कहां है? दिखाई तो नहीं पड़ रहा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा हमारे भगवान को फोटो खिंचवाने की आदत नहीं है पिताजी, न तो अपने नाम का पत्थर लगवाने की आदत है। वो कभी सामने नहीं आते, वो तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। एक राजा ऐसे ही था, वो पूछता था कि भगवान कहां रहता है, क्या करता है।